नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ पोजीशन के बारे में बात करेंगे। मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या होते हैं बेसिकली कि जब हमें ये पता करना हो कि कोई इंडिविजुअल अपने समूह में कहाँ पर स्थित है, अपने समूह में उसकी स्थिति कैसी है। जैसे अगर हम ये कहें कि एक बच्चे के 100 में से एक क्लास में 100 में से 80 नंबर आए, दूसरी क्लास में भी एक बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए, इससे हमें देखने में लगता है कि दोनों बच्चे एक जैसे हैं। लेकिन हो सकता है कि एक 80 नंबर वाला बच्चा अपने क्लास का टॉपर हो और दूसरा 80 नंबर वाला अपने क्लास का मीडियोकर हो। तो इस तरीके से हम ये नहीं बता सकते जब हमारे पास कोई स्कोर होता है, भले हमारे पास मैक्सिमम स्कोर और अचीव्ड स्कोर दोनों हों, तब भी हम ये नहीं बता सकते कि उसकी अपने समूह में स्थिति क्या है। तो समूह में स्थिति पता करने के लिए ये एक तो मेजर्स ऑफ पोजीशन में परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड स्कोर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जिनकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल मान लिया जाए जिसमें वो व्यक्ति लाई करता है, तो वो व्यक्ति अपने समूह में कहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लाई करेगा। जब हम ऐसा पता करना चाहते हैं तो वो स्टैंडर्ड स्कोर्स कहलाते हैं। उनके लिए हम अगला लेक्चर डालेंगे। इसमें हम यहाँ बात कर रहे हैं मेजर्स पोजीशन में, केवल इसमें 4 मेजर्स की बात करेंगे: परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल रैंक। देखिए, आपने मीडियन पढ़ा है। मीडियन बेसिकली क्या होता है? मीडियन 50 परसेंटाइल है, आप जानते हैं, या उसको क्वार्टाइल 2 कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम मीडियन निकालना जानते हैं तो हम परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है? 50 परसेंटाइल। इसका मतलब वो पॉइंट जिसके नीचे 50% केसेस लाई करते हो वो 50 परसेंटाइल कहलाएगा, है ना। क्वार्टाइल क्या होता है? 25 परसेंटाइल होता है क्वार्टाइल 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके नीचे, जिस स्कोर के नीचे 25% केसेस लाई करते हो वो क्वार्टाइल 1 हो गया या परसेंटाइल 25 हो गया। क्वार्टाइल 3 क्या होता है? 75% केसेस पे, है ना, जिसके नीचे 75% केसेस लाई करते हो जिस स्कोर के नीचे, है ना, वो स्कोर क्वार्टाइल 3 कहलाता है। तो इस तरीके से मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल ये एक ही तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। बस फ़र्क ये है कि एक में हम 50% कैलकुलेट करते हैं मीडियन में, तो क्वार्टाइल में हम 25% कैलकुलेट करते हैं, तो डिसाइल में 10% के स्लैब्स में कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटाइल में 1% के हिसाब से 100% तक, है ना, हम इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम अगर आप पहले से जानते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आप आसानी से परसेंटाइल, डिसाइल और ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए, परसेंटाइल होता है क्या है? परसेंटाइल इज ए स्कोर बिलो विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाई। किसी वितरण के कुछ निश्चित केसेस, वो किसी स्कोर के नीचे परसेंटाइल इज ए स्कोर बिलो विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाई। एक ऐसा स्कोर जिसके नीचे एक निश्चित प्रतिशत में केसेस किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लाई करते हैं वो परसेंटाइल कहलाता है। जैसे परसेंटाइल 20 का मतलब हुआ नीचे के 20% केसेस जिस स्कोर के नीचे लाई करते हैं वो स्कोर 20 परसेंटाइल कहलाएगा। परसेंटाइल 33 का मतलब 33% केसेस विल लाई बिलो दैट स्कोर। परसेंटाइल 67 का मतलब 67% ऑफ केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल लाई बिलो दैट स्कोर, है ना। तो ये परसेंटाइल होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, कैलकुलेट करने से पहले अगर हम देखेंगे परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल, इनमें क्या संबंध है। देखिए, ये मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से 0 से शुरू हुआ और यहाँ तक 100 तक गया या लास्ट तक गया, ठीक है। अब जो भी स्कोर है ये 0 से 50 हो सकता है, 0 से 60 हो सकता है, 0 से 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 25% केसेस किस स्कोर के पहले लाई करेंगे, ये एक क्वार्टाइल हो गया, एक चतुर्थ अंश। क्वार्टाइल तो पहले आप पढ़ चुके हैं। चतुर्थ अंश, चौथा भाग, ये चौथा भाग हो गया, एक चौथाई हो गया, एक चौथाई हो गया, एक चौथाई हो गया, एक चौथाई हो गया। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 3/4 भागों में, 4 हिस्सों में बांटना हो तो हमें 3 जगह से उसको काटना पड़ेगा। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 से नीचे 25%, 1 से 2 तक 25%, 2 से 3 तक 25% और 3 से
या 3 से ऊपर 25%। इसको अगर 10-10% में बना दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिसाइल, है ना, 10%। एक डिसाइल 10 परसेंटाइल के बराबर होता है, 2 डिसाइल 20 परसेंटाइल के बराबर होता है, 3 डिसाइल, ठीक है, 30% के बराबर होता है, 9 डिसाइल 90% के बराबर होता है। तो ये 10-10 के हिस्से बन जाएंगे, 10%, 10%, 10%, 10%, है ना। तो एक तरीके से ये परसेंटाइल ही है एक तरीके से। डिसाइल 9 का मतलब P90, डिसाइल 8 का मतलब P80, डिसाइल 7 का मतलब P70, डिसाइल 6 का मतलब P60, लाइक दैट, है ना। डिसाइल 5 का मतलब P50, है ना। और क्वार्टाइल 2 भी मीडियन और मीडियन, ये चारों एक ही चीज है, मीडियन, क्वार्टाइल 2, डिसाइल 5 एंड परसेंटाइल 50, ये एक ही बात हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये आप रिलेशनशिप समझ सकते हैं कि ये परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल में क्या रिलेशनशिप होती है, ये इनमें क्या संबंध है। अब इनको निकालते कैसे हैं, जैसे आपको मीडियन मालूम है, मीडियन निकालते हैं, अगर आप जानते हैं मीडियन निकालना, या क्वार्टाइल, पिछले लेक्चर्स में मैंने क्वार्टाइल भी डाला था, तो अगर क्वार्टाइल्स निकालना आप जानते हैं तो इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अनग्रुप डेटा में परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अनग्रुप डेटा में परसेंटाइल कैलकुलेट करने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ n k अपॉन 100 प्लस 0.5 आइटम, where p is the percentile, n number of scores, k is percentile value। मान लीजिए हमें 10 स्कोर्स दिए गए हैं, ये मान लेते हैं हम 10 स्कोर्स हैं, ये स्कोर्स हैं 10, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये स्कोर्स हैं हमारे पास, और इसमें हमें कोई परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें परसेंटाइल कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 10, तो P मान लीजिए P20 कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, इनटू हमें P20 कैलकुलेट करना है। K का मतलब होता है परसेंटाइल वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, अपॉन 100 प्लस 0.5 आइटम। इसका मतलब वैल्यू ऑफ, इसको काट देंगे, 5 आया और ये आया, 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आया, तो ये हो गया 2 प्लस 0.5 आइटम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2.5 आइटम। ये जोड़ दिया 2 में, और 2.5 आइटम की वैल्यू कहाँ है, ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, तो 2.5 इसके बीच में आएगा, 12 और 18 के बीच में। तो क्या करेंगे, 12 प्लस 18 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो ये आया 30/2 बराबर 15, मतलब ये आंसर हमारा हो गया 15। तो इस प्रकार से हम परसेंटाइल निकाल सकते हैं। डिसाइल निकालना है तो वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, और क्वार्टाइल के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर डाले हुए हैं, है ना। क्वार्टाइल को P25 करके निकाल लीजिए, आप ऐसे निकालना चाहते हैं, P50 करके क्वार्टाइल 2 निकाल लीजिए, और P75 करके क्वार्टाइल 3 निकाल लीजिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हम अनग्रुप डेटा में परसेंटाइल या डिसाइल और क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप डेटा में किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। देखिए ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, ग्रुप डेटा का मतलब जब क्लास इंटरवल्स में डेटा डिवाइडेड हो, जैसे मान लीजिए ये क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, और ये स्कोर्स हैं, और ये मान लीजिए स्कोर्स हैं 2, 3, 5, 10, ठीक है, और 8 और 2, n बराबर कितना हो गया, 3, 2, 5 और 5 10 और 10 20 और 10 30, 30n हो गया, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे परसेंटाइल कोई कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले तो हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पता करते हैं, तो ये हो गया 2, 3, 5 हो गया, और 5, 5, 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, और 2 30 हो गया। ये CF निकाल लिया, ये F हो गया, ये क्लास इंटरवल्स हो गए,
ठीक है, i बराबर यहाँ पे 10 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, इससे तो हम पता करते हैं कि किस क्लास इंटरवल में है, जैसे n इंटू के अपॉन 100, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 30 है, मान लीजिए हम p 30 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो p30 के लिए क्या होगा, साइज ऑफ n की वैल्यू है 30 और k की वैल्यू कितनी है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये p30 बाई चांस यहाँ पे दोनों वैल्यू एक ही है, अपॉन 100, ठीक है। और 8th आइटम, इससे जो वैल्यू आएगी, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये आया साइज ऑफ 9th आइटम। अब यहाँ पे 9th कहाँ पे आएगा, इस क्लास इंटरवल में आएगा, ठीक है। ये क्लास इंटरवल कहलाएगा, ये जो क्लास इंटरवल है ये कहलाएगा P30 क्लास इंटरवल, है ना। इस क्लास इंटरवल में P30 CI कहलाएगा, P30 के लिए। तो ये फॉर्मूला लगा के अब एग्जिट वैल्यू पता कर लीजिए, L1 लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल CI, जिसमें परसेंटाइल है उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, तो ये हो गया L1, है ना। L1 यहाँ पे हो गया 19 टू 20 है, तो 0.5 कम होता है लोअर लिमिट, एग्जैक्ट लोअर लिमिट, तो 19.5। n आपको मालूम है, n बराबर कितना है, 30। आपको P30 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे P की वैल्यू भी, वो K की वैल्यू भी 30 हो गई, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग परसेंटाइल CI, ये वैल्यू CF हो जाएगी, तो CF बराबर हो गई 5 और ये वैल्यू F कहलाएगी, तो F बराबर भी यहाँ पे 5 है। तो ये वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे फॉर्मूले में, फॉर्मूला है L1, इसका मतलब वैल्यू है L1 की वैल्यू है 19.5 प्लस n की वैल्यू 30 है, k की वैल्यू 30 है अपॉन 100 माइनस CF की वैल्यू 5 है और अपॉन F की वैल्यू 5 है और साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अब ज़्यादा आगे बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो परसेंटाइल 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अगर हम इसको D3 भी कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटाइल 30 और डिसाइल 3 बराबर होता है। तो कोई भी डिसाइल 3 कैलकुलेट करना है तो P30 कैलकुलेट कर लीजिए, डिसाइल 9 कैलकुलेट करना है तो P90 कैलकुलेट कर लीजिए, डिसाइल 7 कैलकुलेट करना है तो P70 कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो भी इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो परसेंटाइल 30 कहलाएगा। तो ये तीन चीज़ें हुई। क्वार्टाइल पे एक अलग मैंने लेक्चर डाला हुआ है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बातें हो गई, एक तो परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल, ठीक है। ये परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल क्या बताते हैं कि किसी गिवन स्कोर के नीचे, है ना, या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस किस गिवन स्कोर के नीचे लाई, किस स्कोर के नीचे लाई करेगा, गिवन स्कोर नहीं है, परसेंटेज गिवन है। तो परसेंटेज आपको गिवन है P30, है ना, 30% केसेस किस स्कोर के नीचे लाई करेंगे, अगर हम ये पता करते हैं तो परसेंटाइल कहलाता है ना। P20 का मतलब 20% केसेस नीचे के किस स्कोर के नीचे लाई करेंगे तो वो P20 कहलाएगा, है ना। तो हमें परसेंटेज गिवन होता है, स्कोर पता करना होता है, तो परसेंटाइल कहलाता है, ठीक है, या क्वार्टाइल कहलाता है ना। 25 परसेंटाइल क्वार्टाइल 1, 50 परसेंटाइल क्वार्टाइल 2, 75 परसेंटाइल क्वार्टाइल 3। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, कहने का फर्क है बस। डिसाइल 10 परसेंटाइल, डिसाइल 1 परसेंटाइल 10, डिसाइल 3 परसेंटाइल 30, एक ही बात है, ठीक है। अब आते हैं कि परसेंटाइल रैंक क्या होता है। देखिए परसेंटाइल क्या बताता है, परसेंटाइल में हमें परसेंटेज गिवन होता है और पता क्या करना होता है कि उस स्कोर क्या होगा जिस स्कोर के नीचे एक गिवन परसेंटेज ऑफ केसेस लाई करेंगे, वो स्कोर पता करना होता है परसेंटाइल में, तो वो परसेंटाइल कहलाता है। परसेंटाइल रैंक इसके ऑपोजिट होता है,
कि हमें स्कोर दिया रहता है और पता करना होता है कि उस स्कोर के नीचे कितने % केसेस लाई करेंगे। जैसे अगर किसी टेस्ट में किसी बच्चे के 60 नंबर आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं, हम ये मान लेते हैं कि 60 मार्क्स आए हैं, तो वो 60 मार्क्स उसके नीचे उसके समूह के कितने % केसेस लाई करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ केसेस हमें पता करना होता है। तो परसेंटेज ऑफ केसेस जब निकाले जाते हैं तो वो कहलाता है परसेंटाइल रैंक। तो परसेंटाइल रैंक क्या होता है? परसेंटाइल रैंक इज द परसेंटेज ऑफ केसेस लाई बिलो ए स्पेसिफिक स्कोर। किसी दिए गए मतलब परसेंटेज ऑफ केसेस लाई बिलो ए स्पेसिफिक स्कोर। स्पेसिफिक स्कोर मतलब यू हैव बीन गिवन अ स्कोर, कि आपको स्कोर दिया गया है, that score may be 20, that score may be 30, that score may be 50, whatever is the score, है ना। इसके नीचे कितने केसेस लाई करेंगे, इसके नीचे कितने केसेस लाई करेंगे, इसके नीचे कितने केसेस लाई करेंगे। जब हमें ये पता करना होता है तो वो परसेंटाइल रैंक कहलाता है। देखिए परसेंटाइल रैंक निकालते कैसे हैं, अनग्रुप डेटा में परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं कि 100 RA, PR बराबर होता है 100 RA -50 अपॉन n। ठीक है, RA का मतलब क्या है? रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रैंक पता करना पड़ेगा कि उस स्कोर का असेंडिंग ऑर्डर में रैंक क्या है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जैसे अभी मान लीजिए हम ये देख, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने लिया था, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और ले लेते हैं 45। अगर इसमें हमें पता करना है कोई भी परसेंटाइल इसका, इस स्कोर का मान लीजिए हम PR पता करना चाहते हैं, परसेंटाइल रैंक पता करना चाहते हैं कि 28 के नीचे कितने % इस डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस लाई करेंगे, तो ये परसेंटाइल रैंक कहलाएगा। तो 28 के नीचे, 28 किस क्रम में? 1, 2, 3, 4, इसकी रैंक हो गई 4th रैंक हो गई। ठीक है, और n बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 10। अब देखिए हमें क्या चाहिए? रैंक हो गई 4th -50, n सारी वैल्यूज हैं, तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू RA, 4 -50 और अपॉन n का नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 से अगर हम इसको भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आने का मतलब पहले हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हो गया 400, 400 में से 50 घटाया, 10 से भाग दिया तो ये हो गया 350, और 350 को 10 से भाग दिया तो ये हो गया 100 इंटू 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर -50 अपॉन n। तो इसका मतलब इसके नीचे 35 PR यहाँ पे हो गया, PR = 35। इसका मतलब 35% केसेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल लाई, इसके नीचे ये वाले केसेस जो हैं वो 35% केसेस माने जाएंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परसेंटाइल रैंक कि किसी स्कोर के नीचे उस डिस्ट्रीब्यूशन के कितने % केसेस लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है कि हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो भी निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसी वैल्यू को 100 में से माइनस करना पड़ेगा और रैंक असेंडिंग के जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो RD का मतलब होता है रैंक इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 100 में से हम 100 RD RA लिया था वहां पे -50/50, तो इतना फॉर्मूला तो लगभग वही है, RA की जगह RD हो गया, लेकिन क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको हमें 100 में से माइनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से परसेंटाइल रैंक हम निकाल सकते हैं अनग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में परसेंटाइल रैंक कैसे निकालेंगे? देखिए ग्रुप डेटा का मतलब होता है वही बात, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स जैसे ये क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं 1, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 5, 10, 8 और 2।
ये फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगी, क्लास इंटरवल्स कहलाएंगे, और इनकी सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये हो जाएगी 2, 5, 10, 20, 28 और 30, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। CI यहाँ पे 10 है, N बराबर 30 है। अब मान लीजिए हमें यहाँ किसी स्कोर का परसेंटाइल रैंक पता करना है, और स्कोर किसके बीच में होगा? ऑब्वियस है 0 से लेकर के 59 के बीच में होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि हम 24 नंबर का परसेंटाइल रैंक पता करना चाहते हैं कि किसी बच्चे के 24 नंबर आए हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में वो परसेंटाइल रैंक उसका क्या होगा, कि मतलब अगर ये 30 के बजाय 100 रहे होते तो 30 में उसका रैंक कितना है तो 100 में कितना होगा, ये परसेंटाइल रैंक है। कि अगर इनको हम 100 मान लें तो 100 में उस व्यक्ति का रैंक क्या है, ये पता करना परसेंटाइल रैंक कहलाता है। तो 24 का परसेंटाइल रैंक हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है ग्रुप डेटा में, PR परसेंटाइल रैंक इज इक्वल टू 100/n, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमें मालूम है, n बराबर 30 है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल हैविंग x फॉर विच PR इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब जिस स्कोर के लिए PR ये x कहलाएगा, है ना। x की वैल्यू 24 हो गई, है ना। इस वैल्यू के लिए x की वैल्यू 24 हो गई, इस वैल्यू का परसेंटाइल रैंक पता करना है। तो ये वैल्यू यहाँ देखिए 24 कहाँ लाई करेगी, ऑब्वियस है इस 24 क्यूमुलेटिव 24 कहाँ पे लाई करेगा, इस क्लास इंटरवल में होगा कहीं पे, है ना। देखिए 24 20 से 29 में ही होगा। अब हमें खाली क्या करना है कि उस एग्जैक्ट परसेंटेज पता करना है कि यहाँ से नीचे तो हमें पता चल रहा है कितने केसेस हैं, 29.5 से नीचे ये केसेस हैं, और ये करीब करीब 50% केसेस हैं, नहीं सॉरी 20 और 3 तो 5 और 5 10 30 में से मतलब करीब 33% केसेस इस स्कोर के नीचे लाई करते हैं। लेकिन हमें 29.5 के नीचे नहीं पता करना है, हमें पता करना है कि 24 के नीचे कितने लाई करेंगे, इस क्लास इंटरवल में है। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये कहलाएगा, है ना, इसमें कहीं पे 24 लाई करेगा, तो ये क्लास इंटरवल कहलाएगा जिसमें कि x लाई कर रहा है। तो इससे पहले वर्गांतर की CF क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल हैविंग 24x, तो 24 स्कोर यहाँ पे है, तो ये CF हो जाएगा, ठीक है। x क्या है स्कोर, ये हो गया x 24 हो गया, तो यहाँ पे CF आपके पास आ गया 5। फिर क्या पूछा गया है, उसके बाद क्या है x माइनस L1, x की वैल्यू आपके पास है, L1 क्या होगा, ये होगा L1 लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू हम लेते हैं हमेशा, तो L1 हो जाएगा 19.5, 20 की एग्जैक्ट लिमिट 19.5 होती है शुरुआत, लोअर लिमिट 20 की। अच्छा, इसके बाद देखिए आप अपॉन I साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये दिया गया है 10 है, इंटू f, f की वैल्यू क्या है, f है, देखिए क्या लिखा है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल हैविंग x, जिस क्लास इंटरवल में x है उसकी फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई, है ना। f की वैल्यू भी 5 है। अब हम क्या करें, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दें, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा यहाँ पे, केवल वैल्यूज रख के आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन n की वैल्यू कितनी है ये आपको मालूम है, n 30 है, ठीक है। इसको CF की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 5 प्लस x की वैल्यू 24, L1 19.5, I साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है यहाँ पे, और f की वैल्यू ये रहा f 5 है। इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी
इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, इसको आपको सब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दी परसेंटाइल। देखिए परसेंटाइल रैंक के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ कि परसेंटाइल रैंक कभी भी 100 या 0 नहीं हो सकता। मतलब 100 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, और न कभी 100 आएगी। ये आप इसमें वैल्यू रख करके देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसी को लें कि मान लीजिए ये स्कोर है 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अगर हम जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर है उसका परसेंटाइल निकालते हैं तो वो भी 100 नहीं है ना। कैसे? जैसे इसका मान लीजिए 42 का परसेंटाइल निकालना है तो इसकी रैंक हो गई 10, है ना। इसकी 10 है इसमें रैंक असेंडिंग ऑर्डर में, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और आर की वैल्यू आर ए रैंक, ये आर ए हो गई इंटू 10 माइनस 50 और एन की वैल्यू यहाँ पे 10 एन है कुल मिला करके, तो ये 10 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू 995, है ना। जब घटाएंगे 1000 में से तो 950 वैल्यू आएगी। 1000 में से घटाया, 10 से भाग दिया तो ये आ गया 95 पी आर की वैल्यू। इसका मतलब 100 नहीं हो सकती, जबकि हम लास्ट वाले की कैलकुलेट करके देख रहे हैं। वैसे वर्ष अगर हम पहले वाले की कैलकुलेट करके देखें तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी आर ए हो गई 1, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 50 अपॉन 10। इसका मतलब ये 100 इंटू 1 100 हो गया, 50 में से घटाया 50 हो गया 10, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 5। मतलब यहाँ n बढ़ भी जाएगा, कितना भी हो जाए, कभी भी ये वैल्यू 100 पे नहीं पहुँचेगी और ये वैल्यू 0 पे नहीं पहुँचेगी। इस प्रकार से कभी भी ये परसेंटाइल रैंक की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होती है और ना 100 होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि मेजर्स ऑफ पोजीशन में हम 4 मुख्य मेजर्स की हमने इसमें बात की, जिसमें परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल, ये तीनों चीज़ें लगभग एक ही तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। फ़र्क इतना है कि एक को हम चौथाई हिस्से के तौर में वो बोलते हैं, एक को 10वें हिस्से के तौर में बोलते हैं, और एक को 100वें हिस्से के तौर पे बोलते हैं। 100वें हिस्से के तौर पे बोलते हैं तो परसेंटाइल हो जाता है, 10वें हिस्से के तौर पे बोलते हैं तो डिसाइल हो जाता है, और 1/4 1/4 हिस्से के तौर पे बोलते हैं तो परसेंटाइल वो क्वार्टाइल हो जाता है। और दूसरी चीज़ परसेंटाइल रैंक का मतलब होता है कि किसी गिवन स्कोर के नीचे कितने परसेंटेजेस लाई करेंगे वो पता करना है। स्कोर हमें मालूम है, परसेंटेज ऑफ केसेस पता करने हैं, तो परसेंटाइल रैंक कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।